आपके पास कंपैक्ट स्पेस क्या होता है? A topological space X tau is said to be compact if every open cover of X contain a finite subcover. कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस अगर आपको दे दी जाती है तो उसको आप उस वक्त कंपैक्ट कहेंगे अगर उसके हर ओपन कवर के लिए एक ऐसा सब कवर एग्जिस्ट करे जो कि फाइनाइट सब कवर हो। मतलब उसमें जो आप ओपन सेट्स ले रहे हैं वो सारे के सारे ओपन सेट्स जो हैं वो तादाद में फाइनाइट हो। एग्जाम्पल के तौर पे एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर एक्स इज फाइनाइट सेट इज कंपैक्ट स्पेस। क्यों? Because on a finite set there will be a finite topology, so for each open set there exists finite subcover। ठीक है, तो ये आपके पास जैसे इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स में मेरे पास ए पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है और सी पड़ा हुआ है, और इस पर टॉ मैंने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली हुई है फाई और ए और ए बी और ए सी, ये मैंने इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली। इसको चेक कर सकते हैं आप, ये टोपोलॉजी ही होगी। तो इसका अगर मैं कवर देखूं तो कवर आप देखें, इन ओपन कवर इन तीनों सबसेट्स का अगर आप यूनियन लेते हैं तो वो एक्स की इक्वल आ जाएगा। इन तमाम के अगर आप यूनियन ले लेते हैं जी, तो ये यहां पर भी ये यूनियन आएगा, ये किसके इक्वल आएगा? एक्स की इक्वल आ जाएगा जी। अब यहां पर इनकी तादाद है फाइनाइट, तो ये एक फाइनाइट सब कवर है, फाइनाइट कवर है, तो इटसेल्फ भी इसका सब कवर भी बनाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ दो सेट्स डाल दें, ए बी डाल दें और दूसरे आप उसमें ए सी डाल दें। तो अब आप देख लें ये फाइनाइट टोपोलॉजी थी तो इस पे सब कवर जो है वो भी फाइनाइट बने। तो इसका मतलब है कि फाइनाइट सेट के ऊपर जो भी जितनी मर्जी आप फाइनाइट सेट्स के ऊपर टोपोलॉजीज बना सकते हैं वो सारी ही कंपैक्ट होती हैं। कोई मर्जी टोपोलॉजी आप बना लें, अगर वो फाइनाइट सेट के ऊपर बनी हुई है 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो मर्जी टोपोलॉजी आप बना लेंगे वो कंपैक्ट होगी जी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है अ टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर टा इज फाइनाइट। बाज औकात ऐसे हो सकता है कि एक्स खुद इनफाइनाइट हो, जैसे इसकी भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर आपने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, यहाँ पर मैं एक टोपोलॉजी डिफाइन कैसे कर सकता हूँ जिसमें ओपन सेट्स फाइनाइट तादाद में हो। मसलन मैं इसमें एक एम्प्टी सेट डाल देता हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स और सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, और इसमें एन खुद आ जाता है। अब देख लें, ये चेक कर लें कि ये टोपोलॉजी तो है। ई और ओ का अगर आप यूनियन लेंगे तो एन बन जाएगा, ई और ओ का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आ जाएगा। इसका मतलब है ये टोपोलॉजी है। अब ये एक इनफाइनाइट सेट था लेकिन आपने जो टोपोलॉजी बनाई है ये फाइनाइट टोपोलॉजी है। तो अगर मैं कहूं इसका आप कवर बताओ तो इसके कवर के अंदर दो ही सेट्स आएंगे, दो सेट्स आ जाएंगे ई और ओ, क्योंकि अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो वो एंटायर स्पेस एन के इक्वल आएगा। तो आप इसी को सब कवर मान लें क्योंकि हर सेट अपने आप का सब सेट होता है। तो इस ये जो टोपोलॉजी बनेगी इसका मतलब इनफाइनाइट सेट के ऊपर भी आप फाइनाइट टोपोलॉजी बना सकते हैं। एक बात तो हमें ये समझ आई। दूसरी बात ये समझ आई कि हर कोई भी इनफाइनाइट सेट है वो कंपैक्ट हो सकता है, वो डिपेंड किस पर करेगा? उसके ऊपर जो टोपोलॉजी आपने बनाई है उस पर डिपेंड करेगा।
जी इसी तरह थर्ड एग्जांपल है, एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट स्पेस। जो इनडिस्क्रीट होती है वो हमेशा कॉम्पैक्ट होती है, बिकॉज इन दिस केस देयर आर ओनली टू ओपन सेट्स फाई और एक्स, और इसके कवर में फिर सिर्फ एक्स ही आएगा। ठीक है, इसका जो ओपन कवर बनेगा उसमें जस्ट एक्स आ जाए, फाई भी डाल सकते हैं उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाई और एक्स दोनों का यूनियन एक्स इटसेल्फ आ जाएगा। तो ये इस कवर के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, इसीलिए फाइनाइट सब कवर बनेगा इसका। तो इटसेल्फ इज द ओपन कवर एक्स। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी चाहे जिस सेट पे मर्जी बनाए आप, वो आपके पास क्या होगी, हमेशा कंपैक्ट स्पेस होगी। फर्दर आपके पास फोर्थ एग्जांपल है कि एक्स बी एन इनफाइनाइट स्पेस विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज अ कंपैक्ट स्पेस। इनफाइनाइट सेट के ऊपर बनी हुई जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो हमेशा कंपैक्ट स्पेस होती है। मैंने छोटा सा प्रूफ भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह फिफ्थ एग्जांपल है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर x इनफाइनाइट है, x क्या है, इनफाइनाइट, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेता हूं। अब अगर मैं इस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाऊं तो इसके जितने भी सिंगलटन सेट्स होंगे ना, इसके तमाम सिंगलटन सेट्स जो हैं वो सारे के सारे ओपन होंगे। इसी तरह जो टू एलिमेंट्स वाले सेट हैं, जैसे 1 2 1 3, ठीक है, ये सारे भी तादाद में इनफाइनाइट होंगे। इसी तरह 3 एलिमेंट्स वाले 4 एलिमेंट पावर सेट आपने लेना है। तो अब अगर आप इसका कवर लेना चाहते हैं तो कवर की डेफिनेशन ये थी कि कंपैक्ट स्पेस की कोई भी आप ओपन कवर लें, कोई भी, तो उसका जो सब कवर है वो फाइनाइट हो। अब मैं यहां पर कवर इसका ये ले लेता हूं जिसके अंदर सारे के सारे सिंगलटन सेट्स पड़े हुए हैं। तो आप देख लें, इन तमाम का अगर आप यूनियन लेंगे तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। जी ये कवर मैंने चूज कर लिया। अब अगर आप इस कवर में से फाइनाइट इसकी कलेक्शन लेते हैं, सब कलेक्शन लेते हैं, तो वो तो कभी भी एन के बराबर यूनियन नहीं बनेगा, क्योंकि एन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो तो तादाद में इनफाइनाइट होते हैं, वो फाइनाइट नहीं होते। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट के ऊपर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी वो कभी भी कंपैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस केस में ये आपके पास रीजन आप देंगे। अच्छा, अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइनाइट की बात हम पहले कर चुके हैं, अगर फाइनाइट होगी, जो मर्जी हो, डिस्क्रीट हो इनडिस्क्रीट हो जो भी हो, वो हमेशा कंपैक्ट स्पेस होगी। इसी तरह आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज नॉट कंपैक्ट स्पेस, बिकॉज इन दिस केस ये जो ओपन कवर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इस ओपन कवर का भी कोई फाइनाइट सब कवर तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये पूरा आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें अब पहले -1 से 1 लिया, फिर -2 से -2 लिया, इसी तरह इसको कवर करते हुए जा रहे हैं। तो अब अगर आप तादाद में फाइनाइट इंटरवल्स लें इसमें से, तो ये वाला जो कवर बनाया हुआ है ओपन कवर, इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात, आर इज नॉट कंपैक्ट, आर इज नॉट कंपैक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी, ये भी याद रखना है आपने। अच्छा, जब सिर्फ इतनी आर की बात की जाती है ना, मैंने लिखा आर इज नॉट कंपैक्ट, उसका मतलब यही होता है कि इसके ऊपर हमने जो टोपोलॉजी डिफाइन की है वो यूजुअल टोपोलॉजी है। आर का अगर जिक्र किया जाए, उसमें टोपोलॉजी का जिक्र ना किया जाए कि कौन सी टोपोलॉजी है, तो आप उसका मतलब यही लेते हैं कि उसके ऊपर जो टोपोलॉजी है वो यूजुअल टोपोलॉजी की बात हो रही है। अगर कोई अदर टोपोलॉजी उस पर डिफाइन करेगा तो फिर वो मेंशन कर देगा कि आर पे डिस्क्रीट है, इनडिस्क्रीट।